एक बार फिर नीतीश कुमार ने ली प्रतिज्ञा। मर जाना कबूल, पर बीजेपी का साथ मंजूर नहीं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। बीजेपी पर मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हमला। चुनाव में बीजेपी को हैसियत दिखाएंगे नीतीश। नीतीश बोले, लालू को बीजेपी ने फंसाया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। बीजेपी से बनी रहेगी दरार, नहीं होगा करार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार पर सबसे ताजा और बड़ा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने आया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें मरना तो कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कतई कबूल नहीं है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी चुनाव में जाएगी तो उसे पता चलेगा कि उसके लिए राह कितनी मुश्किल है। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद के समर्थन में बयान देते हुए बीजेपी पर लालू प्रसाद को फंसाने तक का आरोप लगाया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। तो इससे पहले कल बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी का फैसला सुनाते हुए कहा कि बीजेपी ने अब जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ भविष्य में किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करने का फैसला कर लिया, और इसका ऐलान भी विनोद तावड़े की तरफ से कल कर दिया गया। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं होगा। यानी बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि 2025 में बीजेपी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी ने जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए एनडीए के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। तो बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि कम सीट होने पर भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को सम्मान दिया। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने क्या किया? पाला बदलकर पीएम का ही अपमान कर दिया। बीजेपी अब कभी भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा ना हो। तो वहीं विनोद तावड़े के बयान जैसे ही सामने आए, उस बयान को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने मीडिया के सामने आकर एक बार फिर रखा और कहा कि अब भविष्य में कभी भी नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता बीजेपी नहीं करने वाली है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। इधर नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने जहां सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा, वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है।
हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी कहा वो ठीक ही कहा। आप देख रहे हैं कि ये जो प्रभारी भाजपा विनोद तावड़े जी जो उन्होंने जो बयान दिया है, इससे हमें तो लगता है कि इस तरह का बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। हमें लगता है कि तमाम लोग जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने जो तमाम जो विपक्षी पार्टी है जो भाजपा विरोधी मत है उसको एक मत करने को लगे हैं, और हमें लगता है पूरा सफलता मिलेगी। और भाजपा हटाओ और देश बचाओ, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद है उनको। गठबंधन अटूट है, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन तो प्राप्त ही है, उसके साथ 7 गठबंधन है, 7 पार्टियों का। इसे लगता है कि इन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जो कई चर्चाएं हो रही थी बीच में महागठबंधन के नेताओं के बयानबाजी को लेकर, लगता है उस पर अब विराम लगेगा? ये तो बोलने वाले जाने, हम उस पर क्या कर सकते हैं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान जात समुदाय के नाम पर बांटने का काम कर, निश्चित तौर पर जो चाहते हैं कि देश एक रहे, देश में एकता, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव बना रहे, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल को कांग्रेस के साथ देना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके। वैसे ये मैं मानता हूं कि बिहार में अब 2 ही सामंती बचे हैं, एक का नाम है लालू प्रसाद जी और दूसरा का नाम है नीतीश कुमार जी। इन दोनों सामंती को बिहार की राजनीति से अब हटाना ही मकसद है। बिहार की राजनीति को पिछले 33 वर्षों से हाईजैक करके बिहार के समन्वित विकास को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, नीतीश कुमार जी से जो अकेले में बतिया लिया, उनका राजनीतिक हत्या होना तय है। वो कोई हो, नीतीश कुमार जी अकेले में यही कहते हैं कि मेरे बाद तो आप ही हो, और जो इस जाल में फंसा उसका कैरियर पॉलिटिकल खराब ही होना है। इसलिए हमको तो 2019 में उन्होंने कहते रह गए कि मेरे पार्लियामेंट के टिकट पर चुनाव लड़ो, मैंने मना कर दिया। तो इधर बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि अब भविष्य में वो जेडीयू के साथ कभी कोई समझौता नहीं करने वाली है। बीजेपी के इस फैसले के बाद बिहार के सियासी गलियारे की अगर बात करें तो यहां हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी के इस फैसले से बिहार की जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, जानने के लिए हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने भागलपुर के लोगों से ही बातचीत की। भाजपा के साथ ही यहाँ कोई नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उनको अकेले ही यहाँ चुनाव लड़ना है। तो इससे भाजपा को नफा होगा या नुकसान? भाजपा की स्थिति यहाँ बेहतर नहीं होगी। हाँ, भाजपा की स्थिति यहाँ बेहतर नहीं होगी। वो रहेगी फाइट में, लेकिन वो यहाँ सत्ता में नहीं रहेगी। ये भाजपा पर जो बोल रहे हैं, ये फायदा या नुकसान सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं लोगों से, ये क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं पहले यही समझ में नहीं आ रहा है। उसका हमेशा जो है अभी कह रहे हैं कि साथ नहीं जाएंगे, ये करेंगे, इसलिए हम लोग इस असमंजस में हैं। उनके इस तरह के कहने का क्या मतलब है, क्या नुकसान, क्या फायदा होगा, ये हम लोगों से समझ से परे है। भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो चाहते हैं कि अंधविश्वास बना रहे, ये लोग हमारा पिछुआ बना रहे, तो उनको चाहिए सहायक चाहिए। इधर सहायक बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम मालिक बने रहें, सत्ता में बने रहें। इस सत्ता में उनको बनाए रखने के लिए इधर से सहयोग लेना पड़ेगा, नीतीश से या सम्राट चौधरी से। भाजपा जो कि कभी सही बोला है नहीं आज तक, जितना आप लोग भी कभी कभी पत्रकार महोदय हैं। अलग होने पर लॉस होगा भाजपा को, कुछ सीट ही हो लेकिन लॉस होगा अलग होने पर। जैसे 2 पार्टियां है तो कुछ फायदा होगा, और जैसे अलग होगा कुछ लॉस होगा। में अंतर है, नेता लोग छिपली की तरह रंग बदलता है, इसीलिए उसको घाटा होबे करेगा। तो बीजेपी अब कभी जेडीयू के साथ दोस्ती नहीं करेगी। दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसके ऐलान के बाद गया के लोग क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं।
भाजपा ने जदयू के साथ जब समझौता किया था और श्री नीतीश कुमार जी को अपना नेता बनाया था, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी थी कि जब छोटे दल का विधायक दल का नेता अगर बड़े दल में समझौता करता है और मुख्यमंत्री का दायित्व लेता है तो निश्चित तौर से जो बड़ा दल है उसको नुकसान होता है। मेरा कहना यह है कि जो बिहार में स्थिति रही लगातार 20 साल, तो नीतीश कुमार जी ने सुशासन के माध्यम से यहाँ पर काम किया। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका जनता के बीच पकड़ है। हाँ, भले ही उनके पास वोट बैंक नहीं है, तो जिनके पास भी वोट बैंक है उसका इस्तेमाल करके वो सत्ता में बने हुए हैं लगातार। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ही बिहार में जातिगत भावना से उठ करके, धर्म की भावना से उठ करके ऐसे लोगों को जिताया जाए जो बिहार के लिए काम करें और बिहार का पुराना गौरव लौटा सकें। बिल्कुल गलत हो रहा है, इससे ज्यादा क्या बोले। सभी लोग बयानबाजी और दल बदल कोई बयानबाजी सब गलत होगा, जो भी होगा गलत होगा। ये सुशील कुमार मोदी का जो बयान है वो सराहनीय है, सही है, वो ऐसा ही कदम उठाए, इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। वहीं बड़ी खबर नवादा से, जहां साधु के वेश में घूम रहे 6 मुस्लिम लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। अकबरपुर थाना के कलौंदा गांव के पास 6 मुस्लिम लोगों को ग्रामीणों ने दबोचा और ट्रेन से उतरने के बाद सभी अलग अलग दिशा में जाने लगे। पूछताछ में जब सही जवाब नहीं मिला, उसके बाद ग्रामीणों ने सभी की पिटाई की है। सभी यूपी के बदायूं और गोंडा जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस फिलहाल सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक सभी वेश बदलकर चोरी, छिनतई, लूट और बच्चा चुराने की घटना को अंजाम देते हैं। गोंडा यहाँ किस लिए आए थे? मांगने खाने आए हैं। तो ये भगवा ड्रेस काहे पहने हुए? से सबके पास आधार कार्ड एकदम हो जानते हैं कुछ। कब आए थे इधर? कब आए थे? इधर तो 2 महीना। तो भीख मांगने के लिए निकला, तो भीख मांगने के लिए निकला तो हम लोग कहे कि अरे बाबू कहाँ जा रहा है? तो कहा कि दादा मैं तो भीख मांगने जा रहा हूँ। तो पूछे कि कितना आदमी हो? तो कहा 24-25 आदमी हैं। लोग करते हैं। क्या सूचना क्या मिली थी? अभी सत्यापन करके बताया जाए। कितने लोग हैं टोटल? 4 आदमी पकड़ लिया गया। पटना में बीटीएससी के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। बीते 4 सालों से रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी परेशान है। नाराज अभ्यर्थियों ने आज सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी सभी के कार्यालयों के बाहर अभ्यर्थियों का जुटान, हाथों में तख्तियों के साथ नारेबाजी और जल्द से जल्द रिजल्ट के प्रकाशन की मांग कर जा रही है। तो सर, ये 4 साल पहले एक बहाली आई थी तकनीकी सेवा आयोग द्वारा, जिसका मेरिट विभाग अलॉट कर दिया गया। और जब बात नियुक्ति की आई तो माननीय हाई कोर्ट में केस है और इसमें सरकार के एजी जाके यह बयान दिए हैं कि इसको स्क्रैप करके न्यू वैकेंसी लाई जाए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूम कर समाधान यात्रा कर रहे हैं और एक तरफ इनके अधिकारी हमको 4 साल से तंग कर रहे हैं। अब बात नियुक्ति की आई है तो नया बहाली देने की बात कर रही है। यही सरकार और सिस्टम से हम लोग यही नाराजगी है और यह कहना है ये बहाली को अविलंब पूर्ण करके हमारा नियुक्ति करवाएं। क्या हो जाए जब एक प्यार में पड़ी लड़की का प्रेमी उससे अचानक से दूरियां बढ़ा ले, उसका फोन उठाना बंद कर दे? कुछ ऐसा ही हुआ कश्मीर की रहने वाली सुमेरा हनीफ के साथ। साथी से अलग होने का गम इतना कि उसने जहर खाकर अपनी जान देने तक की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने इसकी मदद की है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ भी हो। मैंने इसके लिए भीख मांगा। मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, ये दर्द है अस्पताल में पड़ी इस महिला का। ये दर्द है प्यार के लिए धर्म परिवर्तन कर सुमेरा हनीफ से बनी अंजलि सिंह का।
लव, सेक्स और धोखा, जिसका अंजाम ये हुआ कि सुमेरा ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। आनन फानन में लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मामला कश्मीर टू बेगूसराय का है। दरअसल सुमेरा कश्मीर की श्रीनगर की रहने वाली है, जिससे बेगूसराय के सहूरी गांव के लड़के लालू सिंह से प्यार हो गया और मई 2022 में कोर्ट मैरिज भी हो गई। लेकिन दर्द तब नासूर बन गया जब 7 महीने के साथ रहने के बाद लालू अचानक सुमेरा को छोड़कर बेगूसराय आ गया और उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे। मेरा पति भी यही बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कितना दिन साथ रहे थे आप लोग? शादी हम 19 मई को किए हैं। रहे कितना दिन साथ में? 7 महीने। 7 महीने। आप बोल रहे नहीं रखेंगे? अब बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे। बच्चा पेट में था, वो उसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मार दिया उसको। अच्छा। मारपीट की। किसने मारा? घर पे? घर वाले ने। लेकिन तब भी मैंने घर वालों को इस पे आंच आने नहीं दी। सुमेरा हनीफ कश्मीर से 2000 किलोमीटर दूर बेगूसराय पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। कह रही है उसे अगर जिंदगी जीनी है तो उसके पति लालू सिंह के साथ ही, नहीं तो वो मौत को गले लगा लेगी। आपकी गलती यही है कि आपने लव मैरिज किया? मेरी गलती ये है कि मैंने लव मैरिज किया और मैं लड़की नॉन मुस्लिम थी। इसके लिए मैंने अपना धर्म बदल दिया। इससे ज्यादा एक लड़की क्या कर सकती? क्या धर्म बदल दिया मतलब? मैं मुस्लिम से हिंदू बन गई। अच्छा, ये बात आप पहले नहीं बताए। आप पहले मुस्लिम थे? हाँ। क्या नाम था पहले? मेरा पहला नाम सुमेरा था। सुमेरा हनीफ। सुमेरा हनीफ पहले। अच्छा। शादी के बाद जो है मेरा अंजलि सिंह बन गया। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ रहूँ। अच्छा। मैं कहीं भी जा सकती, क्योंकि मैंने अपने घर परिवार के साथ जो है रिश्ता तोड़ दिया है। अच्छा। ये है उसका सबूत। कोई एक्सेप्ट नहीं करा। मैंने SSP थाने में जो है ये FIR दर्ज कराया है। हाई कोर्ट में भी जो है वहाँ के बात कर ली है। 164 का जो है स्टेटमेंट वो भी कर दिया है मैंने। अब जो है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ये किसी भी तरीके से मुझे अपना ले, और अगर नहीं अपनाता है मैं सीधे पेट्रोल खुद को फेंक दूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार ये लालू सिंह और उसके परिवार होगा। अब देखना होगा इंसाफ की गुहार लगा रही सुमेरा को प्रशासन न्यायालय से कैसे मदद मिल पाता है, या कश्मीर से अपने प्यार को पाने के लिए बेगूसराय पहुंची सुमेरा के लिए उसके पति लालू सिंह का दिल कब पिघलता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां धान की खरीद बिक्री करने वाले कारोबारी को गोली मार दी गई है। गंभीर हालत में PMCH रेफर किया गया है। हमलावर को ग्रामीणों ने हालांकि पकड़ लिया। नशे में आरोपी बताया जा रहा है। कारोबारी भरत सिंह को इस शख्स ने गोली मारी है। गांव का ही आरोपी बताया जाता है। वैशाली थाना के हुसैना गांव की यह घटना, जहां पर हमलावर को ग्रामीणों ने ही पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि जिस आरोपी ने गोली चलाई वो नशे की हालत में था। तो वैशाली थाना के हुसैना गांव की यह घटना, जहां पर व्यवसायी को गोली मारी गई है। कारोबारी को गोली मारने के बाद आरोपी को गांव वालों ने ही पकड़ लिया है। फिलहाल गंभीर स्थिति को देखते हुए व्यापारी को PMCH रेफर किया गया है। हालांकि इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाई है कि इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। धान के कारोबारी बताए जा रहे हैं जिन्हें गोली मारी गई है। वैशाली थाना के हुसैना गांव की यह घटना। और बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से आ रही है, जहां पर गर्ल्स हाई स्कूल में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रतापगंज गर्ल्स हाई स्कूल के सहायक शिक्षक पर फायरिंग की गई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि बाल शिक्षक जो है वो बच गए हैं। मिथिलेश कुमार शिक्षक का नाम बताया जा रहा है, जिनके ऊपर गोली चलाई गई। 4 अपराधियों ने फायरिंग की है। 2 को ग्रामीणों ने इस दौरान पकड़ लिया। वहीं पुलिस
के हवाले इन लोगों को किया गया है, जबकि 2 लोग मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। प्रतापगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर शिक्षक के ऊपर गोली चलाई गई। 4 की संख्या में अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। हालांकि बाल शिक्षक जो है वो बचे हैं। प्रतापगंज गर्ल्स हाई स्कूल की यह घटना, जहां पर सहायक शिक्षक पर फायरिंग की गई है। तो बाल शिक्षक मिथिलेश कुमार जो है उनकी जान बची है। 4 अपराधियों में से 2 को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया और अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसी दौरान इनके सहयोगी 2 अपराधी जो और इनके साथ थे उस वक्त भागने में कामयाब रहे। गर्ल्स हाई स्कूल में फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद ये 2 अपराधी फरार बताए जाते हैं, जबकि 2 को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। सहायक शिक्षक पर फायरिंग का यह पूरा मामला। तो सुपौल से यह बड़ी खबर, जहां पर बाल शिक्षक मिथिलेश की जान बची है। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है? क्यों शिक्षक के ऊपर गोली चलाई गई? देखिए, अभी कुछ देर पहले घटना सामने आई है। इसमें 4 अपराधियों ने गर्ल्स हाई स्कूल में घुसकर फायरिंग की है और कहना है कि मिथिलेश कुमार सहायक शिक्षक है, उनके ऊपर ये फायरिंग की गई थी। कुल 5 राउंड फायरिंग लोगों के द्वारा की गई, जिसके बाद ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। फिर ग्रामीणों ने 2 को किसी तरीके से दबोचा और 2 अब भी फरार हैं। फिलहाल प्रतापगंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी तो ये मामला खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार इन अपराधियों ने क्यों फायरिंग की थी। क्या कोई आपसी रंजिश थी मिथिलेश कुमार शिक्षक से या कोई अन्य मामला इसमें था? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।